नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। यहां हम देख रहे थे जीएसटी और जीएसटी के अंदर आज देखने जा रहे हैं हम कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आप अपने यहाँ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, जीएसटी का बिल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या जीएसटी को कैसे मेंटेन करना है, तो उसकी एंट्री आज हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो कंपोजिशन डीलर कौन होता है। तो कंपोजिशन डीलर वो होता है जिसका टर्नओवर 20 या 40 लाख, हम बात करेंगे 40 लाख की, ठीक है। तो 40 लाख से जिसका टर्नओवर ज़्यादा है लेकिन 1.5 करोड़, कितना, 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वह किस में आएगा, आपका कंपोजिशन डीलर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि कंपोजिशन डीलर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। वैसे तो मैंने डीलर्स टाइप पढ़ा है, आपको वहाँ समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। सबसे खास बात है कि कंपोजिशन डीलर इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कंपोजिशन डीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई नहीं कर सकता, मतलब माल नहीं बेच सकता। हाँ, खरीद जरूर सकता है। अगर सामने वाला डीलर रेगुलर डीलर है तो वो ऑटोमेटिक आपका इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से वहाँ माल नहीं बेच सकते। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। दूसरा, कंपोजिशन डीलर को जीएसटी के आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो बिल होता है मतलब जो सेल का बिल होता है उस पर जीएसटी नहीं लगाता। एक और कारण ये है, ठीक है। तो परचेस पे तो दे के आएगा वो, लेकिन सेल पर जीएसटी नहीं ले सकता पब्लिक से। तो कंपोजिशन डीलर की ये प्रॉब्लम हो रही। बेनिफिट क्या है कि ये 3 महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न भरता है, ठीक है। तो इसको फालतू की हेडेक लेनी नहीं होती है। तो बस ये बेनिफिट है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। अब आगे देखते हैं हम कि इसको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे। तो कंपनी बना लेते हैं हम पहले। कंपोजिशन डीलर, और एड्रेस हम अभी कोटा कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने विंडो आ रही है ये। अगर मान लो विंडो स्किप हो जाती है आपसे एस्केप, तो आप कैसे लाएंगे? कुछ नहीं करना, आपको F11 की प्रेस करनी है, वापस आ जाएगी। यहाँ पर जीएसटी डालना है आपको। तो जीएसटी को हमने क्या किया, यहाँ पर जीएसटी को हमने यस किया इसको और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर हम डाल रहे हैं स्टेट राजस्थान। रेगुलर डीलर की जगह अब हम क्या करेंगे, अपने आप को कंपोजिशन रखेंगे। कुछ टैली के अंदर इस तरीके की, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जैसे हमने कंपोजिशन लिया हेल्प के लिए ऑप्शन खुल गया कि आप इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो हमें नहीं लेनी थी, उस जगह हमने उसको स्किप कर दिया। कुछ कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो, मतलब कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग की जब एंट्री आप टैली के अंदर करते हैं, तो जो कुछ टैली है जिसमें अभी आगे के रिलीज आ गए नए, तो उनके अंदर क्या थोड़ा सा इसका जो इंटरफेस है वो चेंज होता है। तो बस हमें मेन चीज़ें ध्यान रखनी कि हमें क्या क्या ऑप्शंस एक्टिव करने हैं। अब वो ऑप्शन कहीं पर भी आ सकते हैं। यहाँ लेते हैं हम जीएसटी एप्लीकेबल, कितनी तारीख से हुआ, तो हमारी कंपनी 1 अप्रैल से, तो वही लिया हमने। जीएसटीएन नंबर, यहाँ खास करके ध्यान दें, रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो दोनों के ही जीएसटीएन नंबर होते हैं। राजस्थान का इसलिए हम डाल देते हैं 4501C1ZB। बी में मिस्टेक आ रही है, 3 होगा इस जगह। यहाँ ध्यान दें, टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, मतलब 1%, क्योंकि कंपोजिशन डीलर में 1%, 5%, 6% की टैक्स रेट चलती है। 1% लगती है ट्रेड और मैन्युफैक्चरर के लिए, और 5% चलती है होटल्स के लिए, और रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह जो हैं, और रेस्टोरेंट टाइप जो भी हैं, और 6% चलती है कि रेस्टोरेंट है लेकिन उसमें अल्कोहल भी सर्व किया जाता हो, दारू भी सर्व की जाती हो, तो वहाँ 6% है। तो 1% आपका ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, छोटी मोटी दुकान वगैरह जो भी होंगी उन पे 1% है, मोबाइल की दुकान, स्टेशनरी या कुछ भी ऐसा है। और उसके अलावा रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर है आपका
5%, अल्कोहल भी सर्व कर रहे हो तो 6% है। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि टेली क्या जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, सारे बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट वाला उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसका कंपोजिशन डीलर वाला और रेगुलर का जो जीएसटी है उसमें बता देंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर देखते हैं कि इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, मतलब आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इस पे वीडियो बन चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप वहाँ पर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लें कि आरसीएम क्या है। नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज लगता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर की कंडीशन में क्या होता है, हम आगे जीएसटी, कई बार ऐसा होता है हमें जीएसटी नहीं देता कोई, तो हम उसको क्या करते हैं, रिवर्सल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आरसीएम को क्या करते हैं, अभी यस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप वीडियो देखकर प्रैक्टिकल करें तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एक बार में किसी को हम लोगों को भी एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आपको भी हो सकता है ना आ रही हो। ठीक है, तो आप एक दो बार में थोड़ा थोड़ा, 80% आ गया, 20% रहा तो वापस रिपीट करेंगे, 20% भी कंप्लीट है। ठीक है, अब जाते हैं हम लेज़र क्रिएट करते हैं। लेज़र में हम पार्टी के लेज़र बनाते हैं, परचेज सेल बनाएंगे, तो परचेज बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें आप कि ये परचेज लेजर जो है ये भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपका रेगुलर डीलर की कंडीशन में बन रहा था। यहाँ गुड्स ले लेंगे, यहाँ एप्लीकेबल किया, यहाँ गुड्स लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। सेल्स भी आपका वैसे ही बनेगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने सेम रखी है, मतलब बिल्कुल सिंपल वे लेके आए आपको समझाने का, एप्लीकेबल और सर्विसेज। तो यहाँ पर ले लेंगे हम गुड्स। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, आगे से आगे बोलते रहें अपने दोस्तों को। चलो सेल परचेज हो गया। यहीं पे हम डेटर और क्रेडिटर बनाते हैं। हमने यहाँ पर बना लिया राहुल, और राहुल हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्रेडिटर से तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो वो तो जीएसटी लगाएगा, तो उस पर हम जीएसटी दिखाएंगे हमारे बिल में। तो ये भी राजस्थान का, इसका नंबर डाल देते हैं। ऐसे बना लेते हैं हम कमल, और ये बन गया हमारा सन्ड्री डेटर राजस्थान। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कंपोजिशन डीलर हैं, हमसे रेगुलर डीलर माल तो खरीद लेते हैं लेकिन वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम जैसे डेटर को माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम डेटर को माल बेच देते हैं, चाहे वो, अब डेटर भी कौन होगा, हमारा जो हमसे माल खरीद रहा होगा, तो वो रेगुलर डीलर कम से कम हमसे माल खरीदते हैं, तो उन पे आरसीएम लागू हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी या तो कंपोजिशन ले लेते हैं या कंज्यूमर ले लेंगे, तो कंज्यूमर ले लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जीएसटी के लेजर बनेंगे, सीजीएसटी। अब यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं जाएगा क्योंकि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, हमें डायरेक्टली पेमेंट करना है 1, 5 और 6% का। ठीक है, और हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इसको क्या मानते हैं कि ये जो जीएसटी है हमारे लिए हमारी जो परचेज की कॉस्ट है उसको बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जीएसटी तो दे के आ गए, ले नहीं सकते, तो कॉस्ट हमें झेलनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल देते हैं, खर्चा मानकर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ लेजर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल, क्योंकि सीजीएसटी है, और यहाँ पर एप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस। एप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू को अगर आप यस रखते हैं तो परचेज वैल्यू के अंदर ये ऐड होके आएगा, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सीजीएसटी एसजीएसटी के जहाँ अलग से लेजर दिखते हैं उनमें अलग से दिखेगा। ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप परचेज में इंक्लूड कर दें ताकि परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड होके और उसी हिसाब से हम सेल्स की रेट डिसाइड कर पाएँ। तो यहाँ पर इसको यस रखें आप, परसेंटेज नहीं डालनी है आपको, इसको एक्सेप्ट कर दें। ऐसे ही आपका एसजीएसटी बनेगा और इसको भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दें और स्टेट डाल दें, इसको भी यस रखें। आईजीएसटी आप बना सकते हैं क्योंकि आप माल तो खरीदेंगे इसे ही, बेचेंगे नहीं दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कर दें, इसको यस रखें और इसको एक्सेप्ट करें। यस और नो दोनों करके बताऊंगा मैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा सारे लेज़र हो चुके हैं लगभग हमारे। अब चाहते हैं हम यूनिट, वही एनओएस, ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही बनेगी जैसे आपकी रेगुलर डीलर की कंडीशन में बन रही थी, नंबर। उसके बाद स्टॉक आइटम लेंगे, मोबाइल लिया था हमने, और यहाँ पर भी लेंगे हम एनओएस। इसके बाद एप्लीकेबल करेंगे ऊपर, यहाँ पर रखेंगे हम यस, हमने रेगुलर डीलर में भी इसी तरीके से किया था।
HSN नंबर डाल देंगे आप कोई भी। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल और 18% का हम टैक्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पर रखेंगे हम गुड्स और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं वाउचर में, वाउचर में जाके F9 की प्रेस करते हैं। यहाँ पर बिल नंबर डाल देते हैं कुछ भी। हमारा जो क्रेडिटर है वो राहुल है, राहुल से हम माल खरीद रहे हैं, परचेज लिया हमने। अब राहुल तो रेगुलर डीलर रखा था हमने, यहाँ देख लेते हैं एक बार, बता देता हूँ मैं आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करके। देखो राहुल रेगुलर डीलर था तो ये तो बिल में जीएसटी लगा के देगा हमें। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बात नहीं, हम जीएसटी को मेंशन तो कर लें, चाहे बेनिफिट मिले ना मिले। तो यहाँ पर हमने जैसे 10 मोबाइल 10,000 का एक, यहाँ लगाते हैं हम CGST। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट हो चुका है और SGST ये भी कैलकुलेट हो गया और इसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट। जैसे आपने रेगुलर डीलर की कंडीशन में एंट्री करी थी वैसे ही एंट्री होगी परचेज की, क्योंकि सामने वाला रेगुलर डीलर है। अगर सामने वाला भी कंपोजिशन डीलर होता तो हम यहाँ CGST SGST लगाते तो भी नहीं लगता। देखेंगे हम सेल्स के अंदर ऐसा ही। अब हम यहीं पर F8 प्रेस करके और सेल्स की एंट्री करते हैं। सेल्स हम करते हैं कमल को। देखो यहाँ पर GST नंबर नहीं आ रहा कमल का, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कंपोजिशन डीलर है, या फिर मतलब कंपोजिशन नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, कंपोजिशन डीलर भी नहीं है। ये जिसको हम माल बेच रहे हैं वो या तो अनरजिस्टर्ड है या कस्टमर है या जिसके GST नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम सेल्स, यहाँ लेते हैं हम मोबाइल और 2 पीस ले लेते हैं वही 15,000 का एक। अब हम लगा के देखते हैं CGST, क्योंकि हम कंपोजिशन डीलर हैं और हम सेल कर रहे हैं। तो याद रखें आप, कंपोजिशन डीलर अपने बिल पर GST नहीं लगाता, मतलब GST नहीं ले सकता। जबकि हमने परचेज में लगाया था वो GST दे के तो आता है अगर रेगुलर डीलर से परचेज कर रहा है तो। अभी फिर भी मैं लगाता हूँ, देखो CGST तो नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगा। SGST भी लगा के देखते हैं, नहीं लगेगा, तो ब्लैंक आ रहा है। और अगर मान लो आप गलती से यूँ सोचो कि नहीं GST क्या पता और कोई प्रॉब्लम हो तो इस वजह से नहीं लग रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम GST नहीं लगाते बिल में कहीं भी और हम उसको गलती से सेव करने लगते हैं तो यहाँ लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके टैक्स जो है और बिल जो है वो मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, एंटर किया मैंने, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा, डायरेक्ट एक्सेप्ट आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही सही चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए हम जाते हैं वही डिस्प्ले GST रिपोर्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तो GSTR4 है और एक GSTR-CMP-08 है। मतलब GST-CMP-08 जो आपका ये क्वार्टरली रिटर्न है कंपोजिशन डीलर के लिए, 4 पहले क्वार्टरली था लेकिन अभी उसको क्या कर दिया गया है, एनुअल रिटर्न कर दिया गया है। तो हम GST-CMP-08 को देखते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ कोई मिसमैच तो नहीं आ रहा है, अनसर्टेन तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है ये। टोटल 2 एंट्री है, उसमें से देखो यहाँ दिख भी रही है आपको आउटवर्ड सप्लाई की एंट्री, जिसमें आपका जो टोटल टर्नओवर होता है, मतलब 30,000 का टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब है आपने जितना भी माल बेचा है, ठीक है। तो ये टर्नओवर है, इसका आपको 1%, टोटल कितना हुआ 300 रुपये। 30,000 का 1% यहाँ लिखा हुआ भी है क्योंकि हमने सेट 1% कर रखा है। तो 300 रुपये का आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है एक क्वार्टर के अंदर। तो आपकी जितनी भी यहाँ सेल होगी उसके हिसाब से परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस करते हैं। बैलेंस शीट में अब आएगा ही नहीं क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ही नहीं, तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है यहाँ पर वो चीज़ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ऑल्ट के साथ F1 F5 की प्रेस करते हैं डिटेल्स के लिए। यहाँ देखें आप, यहाँ CGST SGST डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाया था लेकिन फिर भी यहाँ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको अप्रोप्रिएट वैल्यू को यस किया तो ये 1,18,000 पूरा परचेज के अंदर शो हो गया और हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है 6,400 का। देखो जब सारा माल बिक जाता है जब तो प्रॉफिट सेम आता है, लेकिन अगर कुछ माल बिका है, लेकिन अगर हमने CGST SGST अलग से यहाँ शो कर दिया तो पूरा का पूरा इस जितना भी प्रॉफिट होगा, चाहे आपने एक ही माल बेचा हो या कुछ भी बेचा हो, एक ही पीस बेचा हो, तो उस पूरे में से लेस हो जाएगा और यहाँ पर लॉस नजर आएगा। तो आपके फाइनल अकाउंट में जब लॉस नजर आता है तो सही नहीं होता। इस वजह से हमने क्या किया, अप्रोप्रिएट वैल्यू के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया परचेज के अंदर ही। यहाँ सेल्स आ रहा है आपका, यहाँ मोबाइल है, प्रॉफिट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब हम अगर चेंज करना चाहें कि अगर हम अप्रोप्रिएट को नो रखते तो क्या होता, वो देखेंगे आप। यहीं से मैं चेंज कर देता हूँ, एंटर करके मैं CGST SGST में किया था क्योंकि मैंने, तो वहीं आ जाता हूँ। इसको अगर ओपन करना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे
और यहाँ पर मैं इसको एक बार नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही SGST पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने और इसको भी मैं नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ कंट्रोल ए से। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं एस्केप करके। अब देखिए यहाँ 1 लाख आ रहा है और यहाँ कितना आ गया 9,000, मतलब CGST SGST में दिखने लग गया आपका टैक्स, जबकि पहले इंक्लूड हो गया था इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या शो हो रहा है, लॉस, 8,000 का लॉस। लेकिन जब सारा माल बिक जाएगा तब वही प्रॉफिट रहेगा, तब आप कोई भी कंडीशन का गलत ये भी नहीं है, लेकिन शो गलत हो रहा है ये एक तरीके से कि नेगेटिव में आ रहा है। तो हम वापस से क्या करते हैं, CGST SGST वाले लेजर्स को ओपन करके और अप्रोप्रिएट वैल्यू को क्या करते हैं, यस कर देते हैं। अब फिर से आप मैजिक देखेंगे कि आपका अप्रोप्रिएट वैल्यू की वजह से इंक्लूड होके आ रहा है, वापस प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल वे में आपको अकाउंटिंग समझाई गई है। आपको अगर ये कंटिन्यू ये क्लासेस सही लग रही है और हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सीख सकें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।